पहले हम उसी को देख लेते हैं कि चेन रूल क्या होता है। बात कर ले यदि हम चेन रूल का, अब इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आपको जो टोटल वर्क यानी जो कुल काम आपका जो होता है वो आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम पे डिपेंड करता है। कि कुल काम आपका जो होगा वो क्षमता गुना समय कीजिएगा तो कुल काम आपका निकल जाएगा, या इसी को हम ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं टोटल काम बराबर जो आपका होगा मैन इनटू डेज पे डिपेंड करेगा आपका ये। कोई दिक्कत, या मान के चलिए इसी को कि एक काम को जो है M1 व्यक्ति D1 दिन में करता है और उसी काम को M2 व्यक्ति D2 दिन में करेगा। एक काम को M1 व्यक्ति D दिन में करता है, D1 दिन में, या उसी काम को जो है M2 व्यक्ति D2 दिन में करेगा, तो ये भी टोटल काम बराबर टोटल काम आपका हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं यदि हम इसमें कि M1 व्यक्ति का यदि एफिशिएंसी का E1 मान लेते हैं कि M1 व्यक्ति है और इसका क्षमता E1 है और यह D1 दिन में कोई काम करता है, और इसी काम को मान के चलिए M2 व्यक्ति E2 एफिशिएंसी के साथ D2 दिन में करेगा। ये भी क्या है, टोटल काम बराबर टोटल काम। आपको इसको भी इस तरीका से याद रख सकते हो आप। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चंस में आपको ऐसा दिया हुआ है कि 10 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम करता है, जब आपको इसमें घंटा भी आ जाए तो इसी तरह से लिखेंगे उसको भी कि M1 E1 एफिशिएंसी के साथ H1 घंटा D1 दिन में पूरा करता है, M2 व्यक्ति E2 एफिशिएंसी के साथ H2 घंटा प्रत्येक दिन काम करता है और D2 दिन में पूरा काम खत्म कर लेता है। ये आपका हो गया। मतलब क्वेश्चंस में देखना है कि अगर आपको कि कुछ व्यक्ति कुछ घंटों काम करके कुछ दिन में कोई काम करता है तो M1 H1 D1 आ जाएगा, तो बराबर में भी क्या करेंगे M2 H2 और D2 कर देंगे। अब तो ये बात आपका हो गया जब काम आपका समान है तब आपको, अगर आपका ये आ जाए कि आपका ये काम ही अलग अलग हो तब कैसे करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि W1 काम है, उसको जो आपका M1 व्यक्ति D1 दिन में करता है, और जो आपका है W2 काम को, दूसरा W2 काम है इसको M2 व्यक्ति D2 दिन में करता है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं एक बराबर M1 D1 ये बटा ये W1 आपका आ जाएगा, और यहाँ भी हम बात कर ले एक बराबर M2 D2 बटा ये आपका W2 आ जाएगा। क्या आप यहाँ ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी एक बराबर M1 D1 बटा W1 है, यहाँ भी एक बराबर M2 D2 बटा W2 है। जब ये एक बराबर एक हो सकता है तो ये बराबर हम ये भी कर सकते हैं कि M1 D1 बटा W1 बराबर जो आपका होगा M2 D2 बटा W2। कोई दिक्कत। तो आपको जो याद रखना है वो 3 बात याद रखना है कि M1 D1 बराबर M2 D2 आपका हो जाएगा, या अगर इसी में आपका आ जाएगा कि M1 व्यक्ति है इसका एफिशिएंसी आपका अलग है, M1 व्यक्ति E1 एफिशिएंसी के साथ D1 दिन में कोई काम करता है और उसी काम को M2 व्यक्ति E2 एफिशिएंसी के साथ D2 दिन में करेगा। अब अगर आपका उसमें घंटा भी आ जाएगा तो M1 E1 H1 D1 कर देंगे बराबर M2 E2 H2 और D2 कर देंगे। अगर काम आपका अलग अलग हो जाएगा तो M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2 आपका हो जाएगा। अब इसमें समझने वाला बात क्या है, इसमें जो आपका ये W का जो वैल्यू आपका आएगा, W1 की यदि हम बात करेंगे ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका जो होता है ये कुल खर्च, कुल खपत, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई, क्षेत्रफल, आयतन, कुल खर्च, कुल खपत, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई क्षेत्रफल आयतन इत्यादि।
ये जो भी कुछ आपका क्वेश्चंस में आएगा तो ये सारा कुछ W1 का वैल्यू आएगा। कोई दिक्कत कि चाहे वो कुल खर्चा कर रहा हो या कुल खपत है या लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, क्षेत्रफल, आयतन, जो कुछ भी होगा आपका वो W1 का वैल्यू आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसी के बेस पे जो कुछ क्वेश्चंस है आइए उसी को देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि यदि 7 मकड़ियां 7 जाल 7 दिन में बुनती है। ध्यान ये दिया हुआ है कि 7 मकड़ी 7 दिन में क्या करता है तो 7 जाल बुनता है। तो टोटल जो कुल काम है वो आपको 7 जाल बनाना है। यही जो W1 जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नीचे में आपका आ जाएगा। तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिनों में बुनेगी, तो बोला गया कि एक मकड़ी है वह कितने दिनों में क्या करेगी, तो एक जाल बुनेगी। हमको कै दिन में करेगा ये काम, डी मान लेते हैं। ये आपका 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो डी बराबर 7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। जो दूसरा क्वेश्चन आपको है ये उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है यदि 42 व्यक्ति द्वारा 15 दिनों में 144 किलोग्राम गेहूं की खपत की जाती है। ध्यान दीजिए कि 42 व्यक्ति 15 दिन में क्या करता है तो 144 किलोग्राम गेहूं का खपत करता है। कोई दिक्कत कि M1 D1 ये क्या कर रहा है, इसका जो कुल खपत है वो 144 किलोग्राम का है। आगे इसी में बोला गया है तो 30 व्यक्ति द्वारा 48 किलोग्राम गेहूं की खपत कितने दिनों में करेगी। तो 30 व्यक्ति जो है कितने दिनों में क्या करेगा तो 48 किलोग्राम गेहूं को खपत करेगा। आपका हो गया ना कि M1 D1 बटा W1 और क्या है M2 और D2 बटा आपका ये W2 है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको काट लीजिए ना। ठीक, आपका ये 48 से आपका ये 3 बार में कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए जब भी काटेंगे तो आपका ये नीचे और नीचे कटेगा, ये ऊपर ऊपर कटेगा, ये नीचे ऊपर कटेगा। कोना कोनी केवल और केवल क्या होगा आपका गुना होगा, यानी कोना कोनी छोड़ के आप इसको हमेशा काट सकते हो। 48 या 144 हो गया। अगर हम बात करें यहाँ 30 या 90 तो ये 15 छा के 90 हो जाएगा। 6 से आपका ये 7 बार में कटेगा 42, डी बराबर क्या आपका हो जाएगा तो 7 दिन। ये आपका आंसर हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती है। अब ध्यान दीजिए 20 महिलाएं 10 दिन में क्या करती है तो 100 मीटर लंबी सड़क बनाती है। तो आपको बताए थे कि M1 D1 बटा W1 में क्या आपका आएगा तो लंबाई चौड़ाई सब आपका आ जाएगा। तो 20 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर लंबी सड़क बनाती है। आगे बोला गया है कि 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क 10 महिलाएं 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कै दिन में बनाएगा, ये हमको निकालना था। मान लेते 20 दिन में बनाएगा। आपका ये 50 से ये 2 बार में कट जाएगा। आपका ये 10 से ये 10 खत्म, 2 से आपका ये कट जाएगा 10 बार में, तो डी बराबर क्या आपका हो जाएगा 10 दिन। कोई दिक्कत। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्या दिया हुआ है। देखिए जो आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकता है। अब ध्यान दीजिए क्या नंबर आपका है 4 नंबर है। 12 बढ़ई कै घंटा प्रतिदिन काम करता है तो 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कै दिन में 12 बढ़ई 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 240 दिन में 240 दिन में क्या करता है तो 460 कुर्सियां बनाता है। इसमें जो दिया हुआ है कि M1 H1 D1 बटा W1 बराबर में क्या करेंगे M2 H2 D2 बटा W2। देखिए क्या बोला गया इसी में तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में 18 बढ़ई 8 घंटा प्रतिदिन काम करेगा 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा ये हमको निकालना है। मान लेते हैं कि M कुर्सी बनाएगा। कोई दिक्कत। अब इसको काट लीजिए ना। देखिए आपका ये 1 0 से ये 1 0 आपका कट जाएगा।
यदि आप इसको काटिएगा तो 24 छाके आपका हो जाएगा 144, 18 18 144 आपका ये खत्म हो जाएगा। 12 से आपका ये 3 बार में 36 कटेगा। यहाँ नहीं कुछ तो एक बचा हुआ है, तो m बराबर ये 46 गुना 3 आपका हो जाएगा। तो 40 या 120 छोटी 18 आपका हो जाएगा, तो 138 आपका ये हो जाएगा। मतलब यहाँ 46 गुना 3 करेंगे तो आपका ये 138 हो जाएगा। तो 138 कुर्सियाँ क्या करेगा, ये आपका बनाएगा। आप इसको अपने हिसाब से काट लीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 8 मजदूर प्रतिदिन क्या करता है, 9 घंटा काम करता है। 8 मजदूर 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची, 18 मीटर लंबी है, 2 मीटर क्या आपका है चौड़ी है और 12 मीटर ऊंची दीवार को 10 दिन में बनाता है। मतलब 8 मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में क्या करता है, 18 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंची और 10 और जो है 12 मीटर, 18 मीटर लंबी दिया हुआ है, 2 मीटर जो है चौड़ी है और 12 मीटर ऊंची दीवार को बनाता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या बोला गया इसी में। तो ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 32 मीटर लंबी, देखिए 32 मीटर लंबी और क्या बोला गया है 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बनाएंगे। मतलब कै गो मजदूर, से मान लेते हैं एम मजदूर कै घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है आपका, तो 6 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहा है, तो कै दिन का समय दिया हुआ आपको 8 दिन। 8 दिन देख लेते हैं। अब आप इसको अपने हिसाब से काट लीजिए। देखिए यहाँ पे ये 8 से आपका ये 8 कट गया, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 8 32 हो गया, 8 तिया 24, 12 से आपका ये 2 बार में, 2 से आपका ये 3 बार में कट जाएगा और 3 से आपका ये कटेगा 3 बार में। एम बराबर कितना निकल गया आपका 3 गुना 10 यानी कितना 30, 30 दिन का समय लगेगा। एक बार आप इसको अपने हिसाब से काट लीजिएगा, कोई दिक्कत। हम लोग जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर उसको देख लेते हैं। देखिए जो अगला जो छठा क्वेश्चन है बोला गया है कि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। 5 इंजन 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके क्या करता है, 6 मीट्रिक टन कोयला का खपत करता है। जो कुल खपत वो नीचे में आपका आ जाएगा। तो M1H1 बटा क्या है W1 है, तो बराबर आगे बोला गया है। तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने कोयले खपत करेंगे। 8 इंजन 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करेगा तो कितना कोयला खपत करेगा, तो मान लेते हैं M मीट्रिक टन कोयला खपत करेगा। आगे इसी में देखिए कुछ बात और बोला गया है। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करता है जितने कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। और आप यहाँ ये सोचिए, पहली प्रकार का 3 इंजन और दूसरी प्रकार का 4 इंजन वो बराबर कोयला खपत करता है। तो पहला गुना 3 बराबर दूसरा गुना 4। अगर आप यहाँ पहला बटा दूसरा निकालिएगा तो 4/3 आपका आ जाएगा। तो पहला प्रकार का इंजन कितना कोयला खपत करता है एक दिन में, तो 4 मीट्रिक टन। कोई दिक्कत? तो ये इसका क्या है, ये क्षमता है। आपको बताए थे कि M1 D1 और E1 या M1 E1 और H1। जब ये 9 घंटा दिया हुआ तो M1 H1 और ये आपका E1 दिया हुआ, यानी एफिशिएंसी कितना है पहला का तो 4, दूसरा का एफिशिएंसी कितना है तो 3, 3 से इसमें गुना कर देते हैं। अब आप इसको अपने हिसाब से काटिए। देखिए अब यहाँ पे 5 चौका 20, ये 10 18 80 हो गया ना। पे देखिए 5 चौका 20 और ये 80 कटेगा 4 बार में। ये 6 गुना 3 आपका ये 18 हो जाएगा। ये 18 ये 9 से कटेगा 2 बार में। यहाँ नहीं कुछ तो M बचा हुआ है, तो M बराबर कितना हो गया 4 गुना 2 8, यानी 8 मीट्रिक टन क्या करेगा कोयला खपत करेगा।
आप इसको अपने हिसाब से काट लीजिएगा जैसा आप काटिएगा। हम जो अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में जो आपका समझने वाला बात था यही था कि पहला प्रकार का 3 इंजन उतना ही कोयला खपत करता है जितना दूसरा प्रकार का 4 इंजन। तो पहला प्रकार गुना 3 कर दिए, दूसरा प्रकार गुना 4 कर दिए, तो अनुपात निकल क्या निकलेगा 4/3। ये पहला प्रकार के इंजन का एफिशिएंसी क्या है 4 है एक दिन का, और दूसरा प्रकार का एफिशिएंसी कितना इंजन का तो 3 है, वही 4 और 3 से एक्स्ट्रा गुना करना पड़ा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 200 आदमी के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद आप ये सोचिए, अगर 200 आदमी का 24 सप्ताह का भोजन का सामग्री था, अगर एक सप्ताह आपका बीत चुका है, अब कै सप्ताह और भोजन करेगा। तो 200 व्यक्ति का भोजन था कै सप्ताह का 24 सप्ताह का। अब बोला एक सप्ताह के समाप्ति के बाद, यानी एक 24 सप्ताह का भोजन था, एक सप्ताह ये लोग खा लिया है, अब कै सप्ताह और चलेगा, एक सप्ताह कम हो जाएगा, अब 23 सप्ताह ही ये लोग भोजन करेगा। या आगे देखिए इसी में क्या बोला गया है कि तो एक सप्ताह के बाद 80 व्यक्ति और आ गए, 200 व्यक्ति था 80 और आ गया, तो अब इसी भोजन को 280 व्यक्ति खाएगा। आप ऐसे सोचिए 280 व्यक्ति अब हो गया है, और आगे इसमें यह बात बोला गया है कि तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। तो एक व्यक्ति का जो क्षमता कितना था, पहले 900 ग्राम खाने का था, यह कुल नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर ये टोटल आपका रहता काम तो इसको नीचे कर लेते तो दिक्कत, ये या अगर ये टोटल खपत रहता सभी व्यक्ति का खपत, इसको यहाँ W1 मानते, लेकिन एक व्यक्ति का खपत है, यानी इसका मतलब क्या, वो इसका क्षमता है, एफिशिएंसी है, इसीलिए इसको ऊपर में गुना करना होगा। तो पहला जो था 200 व्यक्ति का कितना था, तो 900 था, 900 से गुना कर दिए हैं। अब जो 80 व्यक्ति और आया है, अब इस सब का क्या हुआ है, भोजन सामग्री का खपत घट के कितना हो गया है, तो 750 ग्राम हो गया है। ये क्या होगा 280 व्यक्ति 750 ग्राम प्रत्येक दिन खाएगा, तो कै दिन तक चलेगा, तो मान के चलते कि कै सप्ताह चलेगा, तो 20 सप्ताह चलेगा, वही निकालना था। अच्छा बोला तो कितने दिन तक चलेगा, हमको यहाँ दिन निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये 23 सप्ताह है ना, इसको यदि हम 7 से गुना कर देंगे ना, तो ये भी आपको दिन में चेंज हो जाएगा, यहाँ दिन आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए जो कटता है उसको आप काट दीजिए। ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ आपका 75 बच गया है। यहाँ देखिए 15 75, 15 छाके 90, यहाँ 60 आपका हो गया है। अगर यहाँ हम बात करें, यदि आप उसको काटिएगा तो 7 चौका ये 28 हो जाएगा, यहाँ 5 चौका 20, 20 से आपका 3 बार में 60 आपका हो जाएगा। तो यहाँ डी बराबर क्या क्या बच गया आपका, यहाँ तो 3 गुना 2 कितना 6 गुना 23 छाके कितना आपका हो जाएगा 138, यानी 138 दिन तक क्या होगा, यह भोजन आपका चलेगा, कोई दिक्कत। आप लोग जो है इसको एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस 2025 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।